हमारे सभी दर्शकों से परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में क्यों भेजा। यीशु जिसने केवल भलाई और सत्य का कार्य किया और सिखाया, उसको क्रूस पर क्यों कष्ट सहना पड़ा और अपना लहू और पानी क्यों बहाना पड़ा। यद्यपि यीशु ने भौतिक शरीर धारण किया था, फिर भी उसका लहू और पानी हमारे लहू और पानी से अलग था। प्रभु का प्रेम यीशु के लहू के द्वारा दिखता है। यह हमें पापों की क्षमा, उसके वचन के अनुसार कार्य करने की क्षमता और सच्चा जीवन प्राप्त करने की अनुमति देता है। हमें उस प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छी से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। सच्ची संतान प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की योजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यीशु का क्रूस पर चढ़ना था, क्योंकि इसने मानव उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा किया। यह इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने परमेश्वर के कभी ना खत्म होने वाले प्रेम को दिखाया। जब हम क्रूस के इस प्रावधान को समझते हैं और अपने हृदय में उस पर विश्वास करते हैं, तो हम गरीबी और बीमारी जैसी समस्याओं पर विजय पा सकते हैं और स्वर्ग में अनंत जीवन भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखें कि रोमी सैनिकों ने यीशु की टांगे क्यों नहीं तोड़ी और उसका पंजर बेधने का क्या अर्थ था, जिसके कारण लहू और पानी निकला। जिस दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, वह शुक्रवार का दिन था, जो सबत के एक दिन पहले था। यहूदी लोग शुक्रवार को शनिवार के पवित्र सबत की तैयारी का दिन मानते थे, इसीलिए वो शवों को क्रूस पर नहीं छोड़ते थे। उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि वह क्रूस पर चढ़ाए गए लोगों के पैर तोड़कर शवों को हटा दे। अनुमति मिलने के बाद रोमन सैनिकों ने सबसे पहले यीशु के पास क्रूस पर चढ़ाए गए दो व्यक्तियों की टांगे तोड़ दी, ताकि उनकी मृत्यु शीघ्र हो सके। उन्होंने पुष्टि की कि यीशु पहले ही मर चुका था और उसकी टांगे नहीं तोड़ी। यहाँ पर परमेश्वर का महान प्रावधान पाया जाता है। यीशु निर्दोष और पाप रहित था। हालांकि मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, व्यवस्था के श्राप को सहने के लिए यीशु को लकड़ी के क्रूस पर चढ़ाया गया था। यीशु को उसके अपने पापों के कारण क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था। आत्मिक रूप से रोमी सैनिक यीशु के टांगने तोड़ने में असमर्थ थे। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। यह सुनिश्चित करना कि यीशु की कोई हड्डी ना टूटे और उसमें से कुछ भी बिहान तक ना रख छोड़े और ना उसकी कोई हड्डी तोड़े, वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार माने। परमेश्वर ने निर्देश दिया कि कोई हड्डी ना तोड़े जाए। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना लेकर जाना और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। मेमना प्रायश्चित बलिदान के रूप में यीशु मसीह का प्रतीक है। जिस प्रकार एक मेमना अपना दूध, मांस, ऊन और चमड़ा मनुष्य के उपयोग के लिए देता है, उसी प्रकार यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने स्वयं को मेलबलि के रूप में अर्पित कर दिया। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। परमेश्वर के स्वरूप में विद्यमान होने के बावजूद यीशु ने स्वयं को परमेश्वर के बराबर नहीं माना। इसके बजाय यीशु ने खुद को मनुष्य की समानता में कर लिया और एक दास का रूप धारण कर लिया। यीशु ने मनुष्य जाति के उद्धार का मार्ग खोला जब वह क्रूस पर पाप रहित होकर मरा। अपनी सार्वजनिक सेवकाई के दौरान यीशु ने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए, बंदी लोगों को आजाद किया और बीमार और कमजोर लोगों को चंगा किया। यीशु ने स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया, अक्सर बिना उचित भोजन या आराम के, और अधिक आत्माओं को बचाने के लिए अक्सर वह पहाड़ों पर प्रार्थना करते थे। केवल भलाई करने के बावजूद यीशु को यहूदियों से लगातार उत्पीड़न, उपहास और तिरस्कार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अंततः उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया।
एक रोमी सैनिक ने यीशु की मृत्यु की पुष्टि के बाद भी उनके पंजर में भाला घोंप दिया। यह मानवता में निहित क्रूरता और दुष्टता को साफ रूप से उजागर करता है। प्रेमी परमेश्वर पहले से ही मनुष्य जाति की दुष्टता से अवगत था। फिर भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर उन्होंने अपना लहू बहाया। यह उनके महान प्रेम को प्रदर्शित करता है। परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सुनने वाले सभी लोगों के लिए यीशु के पंजर के छिदे जाने के बाद बहने वाला लहू और पानी परमेश्वर की इच्छा के 3 महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर संकेत करता है। सबसे पहले यह इस बात का सबूत है कि यीशु मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया। वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया। यह यीशु था। परमेश्वर स्वयं को मनुष्य के सामने प्रकट नहीं कर सकता क्योंकि पापी परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखते ही नष्ट हो जाएंगे। अतः यीशु परमेश्वर के पुत्र के रूप में समस्त मानव जाति को परमेश्वर का ज्ञान देने के लिए मनुष्य के रूप में आया। पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है कि यीशु हमारे समान मनुष्य स्वभाव का था और वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। कुछ लोग आश्चर्य करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र भूख और दर्द कैसे महसूस कर सकता है, लेकिन यीशु का भौतिक मानव शरीर था जो हमारी तरह मांस और हड्डियों से बना था। जब जरूरत होती थी तो यीशु को खाना और सोना पड़ता था। कभी कभी तो यीशु को दुख भी होता था। अपना लहू और पानी बहाकर यीशु ने पुष्टि की कि वह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया था। दूसरा, यह दर्शाता है कि मनुष्य यीशु मसीह के सदृश होने के रूप में ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र और सिद्ध है, वह चाहता है कि उसकी संतान भी पवित्र और सिद्ध हो। यही कारण है कि परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस अड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पवित्र और सिद्ध होना, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर पवित्र और सिद्ध है। अपने हृदय से सभी प्रकार की बुराई और पाप को निकाल देना। मनुष्य के रूप में यीशु ने अपना कार्य पूरा किया और मृत्यु तक पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा का पालन किया। यीशु ने केवल भलाई और सत्य से कार्य किया और शिक्षा दी तथा क्रूस पर मरकर प्रेम के साथ व्यवस्था को पूरा किया। मनुष्य रूप में यीशु ईश्वरीय स्वभाव में भाग लेने वाले व्यक्ति का एक आदर्श उदाहरण था। हम भी सारी दुष्टता को त्याग कर और पवित्रता और शुद्धता को अपनाकर ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार बन सकते हैं। अपने आप को सही ठहराना या कमजोर होने और काम पूरा ना कर पाने के लिए बहाना बनाना असंभव है। तीसरा, यह बात इस बात का सबूत देता है कि यीशु का लहू और पानी हमें सच्ची और अनंत जिंदगी की ओर ले जाता है। यीशु में ना तो कोई मूल पाप था और ना ही स्वयं उसने कोई पाप किया था। यीशु के द्वारा बहाया गया बहुमूल्य लहू एक मेमने के लहू के समान निष्कलंक और दोष रहित था। आत्मिक रूप से लहू और पानी में पुनरुत्थान की सामर्थ्य थी। यद्यपि यीशु ने हमारे समान ही शरीर धारण किया, परंतु उसका लहू और पानी पूरी तरीके से भिन्न थे। यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य लहू के द्वारा जो निर्दोष है, हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, सच्चा जीवन प्राप्त कर सकते हैं और अनंत जीवन के लिए पुनरुत्थानित हो सकते हैं। यीशु द्वारा बहाया गया पानी परमेश्वर के वचन के जीवित पानी को दर्शाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते और समझते हैं, तो हम अपने पापों को दूर कर सकते हैं और अपने हृदय को सत्य से भर सकते हैं और परमेश्वर की सच्चे संतान बन सकते हैं।
लहू और पानी दोनों को बहाकर यीशु ने हमें पापों की क्षमा और सच्चा जीवन प्राप्त करने की क्षमता दी है जब हम उसके वचन के अनुसार कार्य करते हैं। पहले हम मृत्यु के लिए नियुक्त थे, परंतु यीशु के बलिदान के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला। उस अद्भुत अनुग्रह का बदला चुकाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें क्रूस पर प्रभु के प्रेम और बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, ना ही हमारे पिता परमेश्वर के प्रेम को, जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर दे दिया। हमें भी परमेश्वर के प्रेम के अनुसार जीना चाहिए और ईश्वरीय स्वभाव का हिस्सा बनना चाहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। स्वर्गीय पिता, हम आपकी भलाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने यीशु को पूर्ण मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वह हमारे पापों को क्षमा करे और हमें स्वर्ग में आपकी अनंत संतान बनाए। यीशु ने हमारे लिए अपना पानी और लहू बहाया, अपना सब कुछ दे दिया। हम आपके प्रिय लोग इस अनुग्रह और प्रेम को हमेशा याद रखें। मसीह के बलिदान की प्रेरणा से हमें सत्य में जीने और आज्ञाकारिता का जीवन जीने में मदद करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।